हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो टैक्स के बारे में और बात करना बहुत ज़रूरी है। क्रिप्टो टैक्स फाइलिंग की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है, यानी कल जो है आखिरी दिन है आपके टैक्स पे करने का, आपके आईटीआर फाइल करने का। ऐसे में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है टैक्स को लेके और उन सभी क्वेश्चंस के जवाब देंगे। अगर आपने टैक्स फाइल कर दिया है तो अच्छा है, अगर आपने टैक्स फाइल नहीं किया है और बाद में अगर करते हो तो क्या हो सकता है, क्या आपको जेल होगी, क्या आप पे पेनल्टी लगेगी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग मिसलीड कर रहे हैं टैक्स इन्फॉर्मेशन को लेके, है ना। मिसलीड करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एक प्रॉपर, ठीक है, बहुत सारे लोग बस पैनिक क्रिएट करते हैं। लेकिन आज हम रियलिटी पे बात करेंगे कि टैक्स तो पे करना ही है। क्रिप्टो के ऊपर फ्लैट 30% टैक्स है। फ्लैट 30% मीन्स आपने क्रिप्टो से अगर 1000 रुपये का प्रॉफिट बनाया है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको 30% पे करना पड़ेगा। अगर आपने 10,000 का बनाया है तो उसके ऊपर भी 30% है। कहने का मतलब ये, जितना आपने क्रिप्टो से कमाया है, जितना प्रॉफिट बनाया है, उसके ऊपर फ्लैट आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और ये टैक्स रूल एप्लीकेबल हो चुके हैं 1 अप्रैल 2022 से। 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक का आपको टैक्स पे करना है, ठीक है। और वो पे करना कैसे, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। क्योंकि आज की डेट में जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है टैक्स पे को लेके, वो ये आ रहा है कि जो आपने ट्रेड लिए, पूरे साल आपने ट्रेड लिए, आपने स्पॉट में लिए, फ्यूचर्स में लिए, आपने ट्रेडिंग की, बहुत सारी ट्रेडिंग की। अब इन सब ट्रेडिंग का कैलकुलेशन करना, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। बहुत सारे लोगों को कैलकुलेट करना ही नहीं आ रहा है। और ठीक है, मानते हैं 1 साल का पूरा आपको जो है अपना कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन में देखो टाइम लगता है और ये कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन कैलकुलेशन कर कैसे सकते हैं आप, जो भी एक्सचेंज को यूज़ करते हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, इंडियन एक्सचेंजेस और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस। अगर आप दोनों एक्सचेंजेस को यूज़ करते हैं, मान लीजिए आपने इंडियन एक्सचेंजेस पे भी ट्रेड लिए हैं, आपने इंटरनेशनल पे भी लिए हैं, तो इंडियन एक्सचेंजेस की जहाँ तक बात करता हूँ, क्योंकि TDS भी लगा है 1%, और इंडियन एक्सचेंजेस पे TDS जो 1% है वो सिर्फ इंडियन एक्सचेंजेस पे कटता है, लेकिन इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को लेके आपको अलग, और अगर आपको टैक्स पे करना है तो आपको अपनी पूरी रिपोर्ट जो है डाउनलोड करनी पड़ेगी, और वो आप एक्सचेंज से ही डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करोगे कि आपको जो रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, आप उसके ऊपर जो टाइम लोगे वो 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक का लोगे। वो आपको पूरी रिपोर्ट निकाल के दे देगा एक्सचेंज, जो भी आप एक्सचेंज यूज़ करते हो। आपने पूरे 1 साल के अंदर जितनी ट्रेड ली, जितना प्रॉफिट किया, जितना लॉस किया, आपको सारा डिटेल उसमें मिल जाएगा। उसके बाद देखो, टैक्स भरने के लिए आप CA से भी कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। आप CA से भी टैक्स भरवा सकते हो, और CA से अगर आप कंसल्ट करोगे तो आपको वहाँ पे फ़ी पे करनी पड़ेगी, जो CA के चार्जेस रहेंगे, फ़ी रहेगी, ठीक है। लेकिन हाँ, वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी डिटेल्स देनी है, जो भी आपसे CA डिटेल्स मांगेंगे, जो भी आपने प्रॉफिट किया, जो भी लॉस किया, जो भी रिपोर्ट है आपकी, वो आपको देनी है। आपको वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, सारा कैलकुलेशन आपका जो है, क्योंकि कैलकुलेशन को लेके बहुत सारे लोगों को अभी भी यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं ना। तो एक तो आप CA से कंसल्ट कर सकते हो, और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि हमारे पास तो फंड ही नहीं है, हमारा तो क्रिप्टो में लॉस हो गया, हम टैक्स कैसे पे करें। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपका क्रिप्टो में लॉस हुआ है तो क्रिप्टो में आपके लॉस से कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट को। आपने जितना लॉस किया उससे कोई मतलब नहीं है, आपने प्रॉफिट कितना किया उससे मतलब है, ठीक है। आपने जितना, आपको टैक्स भी प्रॉफिट पे करना है, आपको लॉस पे टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है। तो लॉस को तो आप साइड कर दो, जितना आपका लॉस हुआ है उस पर आपका कोई टैक्स नहीं है, और प्रॉफिट वाली जो ट्रेड्स हैं, जो कैलकुलेशंस हैं, वो आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन में ही कहीं ना कहीं टाइम लगता है। आप खुद से भी ITR फाइल कर सकते हो, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं, कल का दिन है। लेकिन अगर आप
कल तक ITR फाइल नहीं कर पाते हो तो उसके बाद क्या होगा कि बहुत सारे लोग मिसलीड कर रहे हैं। देखो, टैक्स तो पे करना ही है। बहुत सारी, अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन गवर्नमेंट को रूल्स की कुछ बात की कि क्रिप्टो के ऊपर कुछ रूल्स नहीं है, क्योंकि अगर रूल्स होते तो वो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे भी लागू होते, ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट से हमारी ये भी गुजारिश है कि टैक्स तो सभी को पे करना चाहिए, लेकिन जो क्रिप्टो टैक्स पे करने का जो एक कहते हैं ना तरीका है, मतलब वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, वो अपनी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और इतना कैलकुलेशन में अगर आप पूरे साल की कैलकुलेशन करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है, लेकिन करनी भी है। लेकिन गुजारिश ये है कि इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो टैक्स पेयर्स के बारे में कुछ सोचे, और ये जो टैक्स पे करने का तरीका है, जो ये ट्रेड्स कैलकुलेट करना, या तो एक्सचेंजेस से ही 30% डिडक्ट हो जाए। मतलब आपने कोई प्रॉफिट बनाया, कोई भी ट्रेड लिया आपने जितना भी प्रॉफिट बनाया, ऑटोमेटिकली 30% वहीं पे कट जाए। इससे बेटर नहीं हो सकता कि 30% एक्सचेंजेस पे ही कट जाए आपका टैक्स, और कटने के बाद जो आपका प्रॉफिट है वो आपकी पॉकेट में, ठीक है। एक तो ये सिंपल इजी तरीका हो सकता है अगर गवर्नमेंट थोड़ा फोकस करे तो, क्योंकि बहुत सारे लोग कैलकुलेशंस में ही फंसे हुए हैं, कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप कल तक टैक्स पे नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये क्वेश्चन सबसे बड़ा। अगर आप कल तक टैक्स पे नहीं करते हो, आप लेट फाइल करते हो, ठीक है, आपके पास फंड्स नहीं है पे करने के लिए, या कोई और रीज़न है, तो आपको जो पे करना पड़ेगा वो बाद में ही पे करना पड़ेगा। पे तो करना ही है, लेकिन उसके बाद आपको क्या है, पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। और जहाँ तक रही बात जेल की, तो जेल का ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, लेकिन हाँ पेनल्टी आपको लगेगी, और वो पेनल्टी आप पे डिपेंड करता है आपकी इनकम पे, आपके प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। 5000 की भी आपको पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। लेकिन आप बाद में भी फाइल कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाद में ही फाइल करो, फाइल तो आपको करना ही पड़ेगा पहले, ठीक है, क्योंकि 30% फ्लैट टैक्स है और किसी भी स्लैब में नहीं आता है क्रिप्टो। और क्रिप्टो को लेके इंडिया में कहीं ना कहीं रूल्स होने चाहिए, प्रॉपर रूल्स होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडियन एक्सचेंजेस को भी यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल को भी यूज़ करते हैं। और इंटरनेशनल की जहाँ तक बात करता हूँ, TDS को लेके वहाँ प्रॉब्लम्स हैं। इंडियन एक्सचेंजेस पे ऑटोमेटिकली सब, क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस कंट्रोल में है इंडियन गवर्नमेंट के, लेकिन इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे इंडियन गवर्नमेंट का एक तरह से कंट्रोल नहीं है। और अगर ये टैक्स एक्सचेंजेस के थ्रू ही कट जाए, कुछ ऐसा सिनेरियो अगर बनता है, तो इंडियन गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, ताकि बहुत सारे लोग जो है इजीली अपना टैक्स एक्सचेंजेस के थ्रू ही पे कर दें, मतलब साथ के साथ ही पेमेंट हो जाए। बाद में ITR फाइल करने का, जो कैलकुलेशन का, जो भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि कैलकुलेट कैसे करें, रिपोर्ट डाउनलोड कैसे करें, फंड्स नहीं है, बहुत सारे लोग ITR फाइल नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड्स बहुत सारे लोगों ने लिए हैं। तो रियलिटी यही है, और जल्दी से जल्दी आप अपनी रिपोर्ट निकालें और कैलकुलेट करें और ITR फाइल करें, ठीक है। तो आगे जो अपडेट रहेंगे, अगर कुछ ऐसा सिनेरियो होगा कि इंडियन और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे ही टैक्स डिडक्ट हो जाए आपके प्रॉफिट में से, आप जो भी ट्रेड ले रहे हो, आपने जितना प्रॉफिट किया उसमें से टैक्स 30% कट जाए, अगर ऐसा कोई सिनेरियो आएगा तो हम आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।